नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज हमने देखा अहिल्याबाई शो के अंदर शो की शुरुआत होती है बड़े ही खुशनुमा माहौल से होती है, क्योंकि देवी अहिल्या जो है खुश होती हैं खिलौनों के साथ में। हरकुबाई भी उनके कक्ष में होती है और खिलौने, क्योंकि सीता बेटी ने कुछ खिलौने जो है देवी अहिल्या को दे दिए हैं। मगर जैसे ही दिखाते हैं यमुना बाई को तो माहौल बदल जाता है। यमुना बाई जो है द्वारका बाई साहब को भड़का रही होती हैं, जो उनके जावेई साहब के साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा अहिल्या और खंडेराव करने वाले हैं। और ये बातें जो है द्वारका बाई साहब की बेटी सुन लेती है और वो अब तैश में आ जाती हैं, जाके करके अहिल्या के पास जाती हैं, सारे खिलौने तोड़ देती हैं। हरकुबाई उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वहाँ से चली जाती है और कहती है, साथ में कहती हैं को कि उनके रास्ते में ना आए। वही बात द्वारका बाई साहब वाली बातें वो कहती हैं, साफ साफ इशारा करती हैं कि गुनू जी के बीच में नहीं आना है, वो कुछ भी काम करें और बीच में आओगी तो पछताओगी, हम पता नहीं क्या कर देंगे, ऐसा कहती है। सारी बातें घूम फिर के वहीं आती है कि अहिल्या जो भी काम करने जा रही है तो वो कहीं ना कहीं गुनू जी के खिलाफ है। और ये सारी बातें जो हैं देवी अहिल्या को समझ नहीं आ रही होती हैं। हरकुबाई भी अनजान होती है, वो कहती है तुम क्या कर रही हो पता नहीं। खैर वो देवी अहिल्या को समझाती हैं, थोड़ा दिलासा देती हैं कि कोई बात नहीं है। और जो सीता बेटी है वो वहाँ से चली जाती है। वो हरकुबाई कहती है कि मैं उसको समझाती हूँ, देखती हूँ। मगर देवी अहिल्या जो है अब दो राहे पर होती हैं, क्योंकि वो परिवार को दुख भी नहीं करना चाहती और वो अन्याय के खिलाफ भी लड़ना चाहती है। वो देखती हैं कि जो सीता है किस तरीके से व्याकुल हो जाती है और गुनू जी के खिलाफ वो लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ऐसा उसको लगता है और वो रो रही होती है, जो कि अहिल्या देवी को जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहती कि उनकी आंखों से आंसू गिरे, मगर ऐसा हो रहा है। तब वो चिंतित होती हैं और समझ नहीं पा रही होती कि उनको क्या करना चाहिए। अब खंडेराव जी और तुको जी को दिखाया जाता है। तुको जी पूछते हैं क्या तुम तैयार हो? खंडेराव कहता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो कहते हैं अहिल्या कहाँ है? बोले अहिल्या तो पता नहीं कहाँ है, किस दुविधा में मैं गया था उसके पास में। वो कहती है मैं पहले मल्हार राव होलकर सरकार से मिलकर आऊँगी, कुछ बात करनी है, फिर तुम्हारे पास आती हूँ और मुझसे मिले बिना भी मत जाना। फिर खंडेराव कहते हैं मैंने सारी वैसे तैयारियाँ कर ली है, दो दोस्तों को भी वहाँ छोड़ दिया, गवाले बन के वहाँ भेष बदल के जो है खड़े हैं और सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। और जो लोग जो वो है साहूकार के लोग जो हैं, या साहूकार जब सो जाएगा तो हमें बता देंगे। वो कहता है कि हमें वहीं पर मिलना है? नहीं, वो मंदिर के पास में आएंगे, मंदिर के पास में जाना है, और जब वो साहूकार के घर वाले सारे सो जाएंगे तब वो हमें बुलाने वहाँ पर आएंगे। वो कहते हैं फिर ठीक है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब तक मैं बहुत सारी मुहिम में गया हूँ, मगर छोटे भाई के साथ पहली बार मुहिम पर जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और उत्साहित भी हूँ इस चीज़ को लेकर। वो कहते हैं बड़े भाई आप भी क्या बात कर रहे हैं, मैं छोटा। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर अच्छे राजा वाले जो हैं सारे गुण आते जा रहे हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर कहते हैं अहिल्या नहीं आई। वो तभी दिखाते हैं कि देवी अहिल्या जो है मल्हारा होलकर सरकार के पास होती है और वो कह रही होती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, और पूछती है रिश्तों की कितनी अहमियत। तो बताते हैं रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, धन संपत्ति हर चीज़ से ज़्यादा है, मान सम्मान से ज़्यादा है, मगर न्याय से ज़्यादा नहीं है। और वो कहते हैं कि देवी अहिल्या आप भावी रानी हैं और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पलड़ा जो है न्याय का ही ऊपर रखना है। तब वो अहिल्या कहती हाँ मुझे भी यही लग रहा था। और जो दिल की बात होती है, दिल तो हमेशा अच्छा ही सोचता है, जब हम सबके हित की बात सोचते हैं तो गलत हो ही नहीं सकता। मैं भी अभी जा करके खंडेराव जी को यही बात बोलूँगी। कहते क्या क्या करने वाले हो तुम लोग? कहते नहीं ये बताऊँगी नहीं, राज की बात है और आप भी किसी से मत बताइएगा। फिर दिखाते हैं कि द्वारका बाई साहब बेटी सीता के पास में होती हैं और सीता रो रही होती है अपने खिलौनों के साथ में। वो कहती है अच्छा तुमने ये खिलौने अपने पास रख लिए? सीता अपने आंसू पहुँच लेती है, मगर वो कहती हैं अच्छा तुम्हें, बोली मैंने एक भी खिलौना नहीं दिया उसको। रोती हुई कहती है कि क्यों? कि मैंने जितने दिए थे सब तोड़ डाले। कि तुमने खिलौने तोड़ डाले? मेरी तरफ देखो। वो देखती है, वो कहती है मुझे पता चल चुका है, मैंने आपकी बातें सुन ली थी जब यमुना बाई आपसे कह रही थी। जब खुद इतने चिंतित हैं, आप खुद इतनी परेशान हैं, और आपने भोजन वाले दिन भी इसी भोजन करते हुए भी इसीलिए आपने इस तरह की व्यवहार किया था। मैं समझ गई हूँ, जब आप खुद इतनी चिंतित हैं तो आप हमारे लिए अच्छा कैसे कर सकती हैं? वो कहती तुम चिंता मत करो, मैं हूँ अभी। वो कहती नहीं। वो कहती चाहे सारी दुनिया जल जाए मगर मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी, तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी। अब दिखाते हैं कि देवी अहिल्या आ जाती है, उनके हाथ में थाली होती है आरती की, और वो खंडेराव जी की आरती करते हैं। खंडेराव जी कहते हैं अरे तुम ये क्या कर रही हो, मैं कोई बड़ी मुहिम पर थोड़ी जा रहा हूँ। कहते नहीं, मुहिम तो मुहिम होती है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और आप भी विजयी होकर के आएँ यही मैं चाहती हूँ। पहली मुहिम आपकी, आप सफलता प्राप्त करें। और फिर तुको जी की भी वो आरती करती हैं और उनको बड़े भाई कहती हैं। अब जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तुरंत आ जाती हैं कौन को तो साहब। वो कहती हैं अहिल्या तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारे पास हाथ में आरती की थाली है। खंडेराव मतलब कहीं गया है, वो कोई मुश्किल में तो नहीं है, वो किसी से लड़ने गया है, क्या करने गया है? फिर वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब बताने लगती है तभी सामने उसे परछाई दिखाई देती है और वो इशारा करती है कि तुम्हारे साहिब के पास में पीछे कुछ है। तो वो देखती है कि हाँ किसी परछाई, फिर उनको समझ जाती है। वो भी इशारे से कहती है चलो तुम यहाँ नहीं बताओगी खंडेराव कहाँ गया है, चलो मल्हार राव होलकर सरकार के पास तुम्हें लेके चलती हूँ। इतना ही दिखाते हैं। उसके बाद में हाँ सुन नहीं पाई, हमें लगा था कुछ ना कुछ सुन लिया होगा जरूर उसने, मगर यमुना बाई कुछ नहीं सुन पाई। वो कहती है चलो इतना तो पता लगा कि खंडेराव कहीं बाहर गया है। गौतम बाई साहब ने अगर थोड़ा जोर देती तो पूरा पता चल जाता, मगर खैर कोई बात नहीं, अब जाकर के सिर्फ यही बात बताती हूँ द्वारका बाई साहब को। और कल दिखाया जाएगा कि साहूकार के घर में होते हैं तुकोजी और खंडेराव, और मेरे दिल में हैं आप। जी हाँ, हफीज़ होशियारपुरी कहते हैं दोस्ती आम है लेकिन है दोस्त, दोस्ती आम है लेकिन है दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। और मुझे बड़ी मुश्किल से दोस्त मिला है। सच कहूँ बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं सगर संतोष जी को।
तो आप कहाँ हैं बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभ रात्रि, शब खैर।